हेलो दोस्तों, चलिए तो अब हम ईसॉप स्टार्ट करने जा रहे हैं एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। ठीक है। अभी तक हम 2 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं जिसका नाम था आपके पास में बायबैक हम कर चुके। ठीक है। और एनबीएफसी जो कि हमने कल ही कंप्लीट किया एनबीएफसी। ठीक है। तो ये 2 चैप्टर हमने कंप्लीट कर दिए और अब हम ईसॉप स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखिए चैप्टर अलग चल रहे हैं, एएस आपके अलग चल रहे हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में भी मैं आपको 2 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड प्रोवाइड कर चुका हूँ, AS 17 AS 20। ठीक है। तो उनके भी वीडियो अलग से मैं आपको अपलोड कर रहा हूँ, जो भी आपको प्लेलिस्ट में आपको ऐड होते जा रहे हैं। ठीक है। हर एक चैप्टर, हर एक एएस प्लेलिस्ट की लिंक हर एक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। कहीं पे भी आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो उससे रिलेटेड आपकी जो है प्लेलिस्ट की लिंक मैंने डाल दी है। ठीक है। तो वहाँ से आप देख सकते हैं। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, इसे स्टार्ट करते हैं। देखिए एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान क्या होता है, एक तरीके का यहाँ पे हम रिवॉर्ड देते हैं अपने एम्प्लॉयज़ को। ठीक है। इसलिए इसका नाम है एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, अगर मैं समझाऊँ तो यहाँ पे एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन, इसमें होता क्या है, सबसे पहले थोड़ी सी जनरल इन्फॉर्मेशन मैं दे दूं। वैसे आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट थोड़ी देर बाद स्टार्ट होगा। सबसे पहले जनरल इन्फॉर्मेशन, हमारे जो एम्प्लॉयज़ होते हैं हमारी कंपनीज में। ठीक है। क्या होता है, हमारे एम्प्लॉयज़ जो है हमारे पास में, उनको हम ये लालच देते हैं। क्या लालच देते हैं कि हम कहते हैं कि हम कंपनी है और हमने हमारे एम्प्लॉयज़ को कहा कि अगर इस बार, ठीक है, अगर इस बार हमारे पास में जो अर्निंग है, ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं प्रोडक्शन, हम कह सकते हैं प्रोडक्शन। ठीक है। प्रोडक्शन जो है वो 10% इंक्रीज हो गया। ठीक है। हर साल के मुकाबले इस बार अगर 10% प्रोडक्शन इंक्रीज हो गया तो हम आपको जो है यहाँ पे 10,000 इक्विटी शेयर्स लेने का मौका देंगे। ठीक है। इक्विटी शेयर्स परचेज करने का मौका देंगे। ओके। यहाँ पे ऑप्शन देंगे, हम ऑफर देंगे। ठीक है। हम ये कह सकते हैं। अब जित इतना यहाँ पे किसने कहा, यहाँ पे कंपनी ने जो है एम्प्लॉय को कहा। ठीक है। कि अगर आप जो है प्रोडक्शन 10% इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है, 10% या फिर उससे ज़्यादा अगर प्रोडक्शन आप इंक्रीज करते हैं हर साल के मुकाबले, तो हम आपको ऑफर करेंगे क्या चीज़, 10,000 आप जो है हमारे इक्विटी शेयर्स परचेज कर सकते हैं। अब एम्प्लॉयज़ ने कहा कि इसमें हमारा क्या फ़ायदा है, मतलब कि अगर 10% आपका प्रोडक्शन इंक्रीज ना भी हुआ तो हम मार्केट से ये शेयर्स तो परचेज कर ही सकते हैं, वैसे हमारा कोई फ़ायदा तो हमें दिख नहीं रहा है। कंपनी ने कहा अभी बात अधूरी है। कहता है 10,000 इक्विटी शेयर्स हम परचेज करने का मौका तो दे रहे हैं, जिसकी वैल्यू, ठीक है, जिसकी वैल्यू आज मार्केट में जिसकी वैल्यू कहता है आपके पास में, मैं कहूँ करंटली जो मार्केट प्राइस है, जो मार्केट में अभी चल रहा है, ठीक है, वो मार्केट प्राइस है फॉर एग्जांपल ₹50। ठीक है। इसकी फेस वैल्यू तो वैसे अगर देखा जाए तो फेस वैल्यू एक शेयर्स की ₹10 है। ठीक है। एट द रेट ₹10 फेस वैल्यू तो हमने जब इशू किए थे उसकी फेस वैल्यू ₹10 रखी थी। आज उसकी जो मार्केट में वैल्यू है वो ₹50। मतलब कि इन एम्प्लॉयज़ को अगर हमारे शेयर्स परचेज करने, हमारे मतलब कि कंपनी के शेयर्स परचेज करने हैं तो कितने में कर सकते हैं, ₹50 के हिसाब से परचेज कर सकते हैं। कंपनी ने कहा कि अगर हमारा प्रोडक्शन आप 10% इंक्रीज करवा देते, ठीक है, अगर आप मेहनत करते हैं, ज़्यादा मेहनत हुई, 10% प्रोडक्शन इंक्रीज हो गया, ठीक है, तो हम आपको 10,000 ऑप्शन दे रहे हैं, 10,000 इक्विटी शेयर्स आप परचेज करने का ऑप्शन दे रहे हैं। ये आप कर सकते हैं रुपीज़ आपके पास में 30 के हिसाब से। अब बताइए एम्प्लॉयज़ को यहाँ पे फ़ायदा दिखा या फिर नहीं। बिल्कुल दिखा सर, क्योंकि जो शेयर्स हम परचेज कर सकते हैं कितने में, 50 में, ठीक है, वो शेयर आपको कितने में मिल जाएंगे, 30 में, मतलब कि ₹20 डिस्काउंट पे मिल जाएंगे। तो एम्प्लॉय क्या कर सकते हैं, एम्प्लॉयज़ के पास मल्टीपल आपके पास जो है वे है इसे यूज़ करने के। सबसे पहला यूज़ तो ये कर सकते हैं कि कंपनी से ₹30 में परचेज कर दिया और तुरंत मार्केट में ₹50 में बेच दिया, तो ₹20 पर शेयर के हिसाब से फ़ायदा कमा सकते हैं। या फिर एम्प्लॉय अपने पास
रख सकते हैं एम्प्लॉय इक्विटी शेयर परचेज करके, ठीक है। तो ये ऑप्शन के फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। तो यहाँ पे कंपनी इस तरीके का लालच देती है अपने एम्प्लॉयज़ को कि अगर ये लालच कई तरीके के हो सकते हैं, ठीक है। मैंने कहा कि भाई प्रोडक्शन 10% इंक्रीज़ करवा दो। दूसरा यहाँ पे लालच हो सकता है कि हर एक एम्प्लॉय को 5 साल मिनिमम हमारी कंपनी के साथ जुड़े रहना होगा, तो वो हमारे पास में इक्विटी शेयर परचेज़ कर सकता है कम प्राइस पे, वगैरह वगैरह बहुत सारे लालच हो सकते हैं। हम क्वेश्चन देखेंगे, आपको पता चलेगा। वैसे लालच कौन सा दिया जाता है उससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमारे क्वेश्चन से कोई मतलब नहीं। लालच तो तरीके तरीके के दिए जाते हैं। हमें यहाँ पे ये देखना होता है कि इक्विटी शेयर कितने ऑफर हुए, कितने की चल रही है उसकी मार्केट प्राइस, और कितने में ऑफर हुआ, ठीक है। इसे कहते हैं हम एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन। ये आपका क्या है, ये आपका ईसॉप है, ठीक है। ये आपका ईसॉप है कि जो आपको 50 रुपीज़ का शेयर 30 रुपीज़ में दिलवा रहा है, लेकिन कंडीशन है यहाँ पे, कहीं ना कहीं कंडीशन है आपके पास में, ठीक है। 10% इंक्रीज करवा दी आपने अगर तो, या फिर कई बार ऐसा भी होता है कि कंपनी देख रही है कि एम्प्लॉय ने बेहतर काम करके ऑलरेडी दिखा दिया है, कंपनी खूब जो है खुश हो चुकी है, ठीक है। बहुत सारे मतलब कि यहाँ पे फ़ायदे हो चुके हैं, कंपनी को बहुत ज़्यादा मात्रा में जो है प्रॉफिट हुआ है, कंपनी खुश हो चुकी है, तो डायरेक्टली उनको जो है शेयर प्रोवाइड कर सकती है, ठीक है। तो दो तरीके से हो सकता है, या तो एक कंडीशन डाल सकती है जैसे कि मैंने कहा कि 10% आप प्रोडक्शन इंक्रीज करवा के दीजिए, दूसरी तरफ से हम आपको इक्विटी शेयर स्टॉक ऑप्शन दे देंगे। या फिर कंपनी देख रही है कि एम्प्लॉय ने ऑलरेडी काम कर चुके हैं, प्रॉफिट बहुत सारा बढ़ा चुके हैं कंपनी का, तो कंपनी डायरेक्टली ऑप्शन यहाँ पे दे देगी कि भाई 10,000 आपके लिए जो है दे रहे हो ऑप्शन, आप परचेज कर सकते हैं 30 रुपीज़ के हिसाब से। तो कम प्राइस पे हम कहीं ना कहीं जो है यहाँ पे शेयर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, इसे ही हम कहते हैं एक तरीके का ये प्लान है एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, ठीक है। आइए इसे स्टार्ट करते हैं। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान ये आपको एग्जाम्पल समझाने के लिए था, ठीक है। इसका कोई रेलिवेंस नहीं, सिर्फ और सिर्फ आपको अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड हो जाए तो आप क्वेश्चन अच्छे से सोल्व कर पाते हैं, ठीक है। चलिए ईसॉप आपके पास में कहता है कि यहाँ पे दो तरीके के हो सकते हैं, ठीक है। आपका यहाँ पे मैं कॉन्सेप्ट स्टार्ट करूँ, कंसेप्ट, जैसे कि मैंने कहा कि भाई आपके पास में दो तरीके से ईसॉप के प्लान हो सकते हैं। एक जो यहाँ पे हमने कंडीशन पुट करी, ठीक है, कि भाई 5 साल हमारे कंपनी में रहना होगा, या फिर प्रोडक्शन इंक्रीज करवा के देना होगा, या फिर 2 साल में हमारी अर्निंग इंक्रीज करवा दो, वगैरह वगैरह, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली इस तरीके का यहाँ पे प्लान होता है। एक टाइप तो वो हो गया कि जहाँ पे हम यहाँ पे कंडीशन डालते हैं, ठीक है। और दूसरा ऑलरेडी वर्क हो चुका है, हम डायरेक्टली यहाँ पे आपके पास में शेयर ऑप्शन प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो दोनों तरीके से, सबसे पहला मैं वही बात कर लूँ कंडीशनल। तो कंडीशनल में क्या होगा कि हमारे पास में कुछ टाइम दिया जाएगा कि इतने टाइम में हमारे पास में ये काम कंप्लीट करके दो, या फिर 5 साल हमारे कंपनी से जुड़ के रहो, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हम यहाँ पे टाइम पीरियड होता है, ठीक है, टाइम पीरियड होता है, टाइम पीरियड, ठीक है। इसे हम कहते हैं यहाँ पे लैंग्वेज में, ईसॉप की लैंग्वेज में वेस्टिंग पीरियड, ठीक है। वेस्टिंग पीरियड कहते हैं, आप क्वेश्चन में देखेंगे ये आपको जो है वर्ड दिया जाएगा, वेस्टिंग पीरियड। अब इसमें क्या होगा, वेस्टिंग पीरियड का मतलब क्या होता है ये आपको मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, फिर से एक बार मैं बता दूँ। कंपनी ने कहा कि भाई आपको जो है क्या होगा, हो सकता है तरह तरह की लालच, 5 साल तक हमारे साथ रहना पड़ेगा, मतलब कि ये 5 साल क्या है, वेस्टिंग पीरियड है। कंपनी ने कहा 2 साल आपको इतनी मेहनत करनी होगी कि जिससे कंपनी को 10% से ज़्यादा अर्निंग हो पाए, प्रॉफिट हो पाए, ठीक है, प्रॉफिट। तो ये 2 साल क्या है, वेस्टिंग पीरियड है। या फिर तीसरा ऑप्शन दे दिया कि भाई 2 साल आपको जो है मेहनत करनी है, हमारा प्रोडक्शन आपको जो है, प्रोडक्शन जो है 20% इंक्रीज़ करके दो, तो ये 2 साल क्या है, ये वेस्टिंग पीरियड है। अगर 2 साल में आपने काम कर दिया तो हम आपको इक्विटी शेयर प्रोवाइड करेंगे, तो इसे हम कहते हैं वेस्टिंग पीरियड, ठीक है। एक होता है एक्सरसाइज पीरियड, एक का नाम होता है एक्सरसाइज पीरियड। अब ये क्या होता है,
एक्सरसाइज पीरियड का मतलब होता है ये वो पीरियड है जिसके दौरान आप इक्विटी शेयर्स को परचेज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कंपनी ने कहा कि अगर 2 साल 2 ईयर लगातार दोनों साल 10% अगर हमारी प्रॉफिट इंक्रीज हुआ, ठीक है, तो हम आपको जो है इक्विटी शेयर स्टॉक ऑप्शन देंगे। तो ये 2 साल क्या है, 2 साल ये आपके वेस्टिंग पीरियड है जहाँ पे आपको काम करना है, ठीक है, काम करके दिखाना है। काम करके दिखाना मतलब कि वेस्टिंग पीरियड। ये 2 साल आपको दिए गए हैं, अगर आप प्रॉफिट 10% से इंक्रीज करवा देते या फिर उससे ज़्यादा इंक्रीज करवा देते तो हम आपको ऑप्शन देंगे, कहते हैं कि 10,000 शेयर्स आपको दिए जाएंगे, ठीक है। 10,000 एट द रेट हम 30 रुपीज़ के हिसाब से दे देंगे, जिसकी मार्केट में प्राइस MP 50 रुपीज़ चल रही है, ठीक है। अब देखिएगा, कहता है कि अगर आपने ये 2 ईयर में ये काम करवा दिया तो हम ये आपको ऑप्शन देंगे, ठीक है। लेकिन ऑप्शन कब तक रहेगा, 2 साल बाद ये ऑप्शन तो ओपन हो जाएगा, ठीक है। 2 साल बाद आपका ऑप्शन ओपन हो जाएगा। अगर 2 साल में ये काम करवा दिया तो 2 साल बाद आपका ओपन हो जाएगा। अब क्वेश्चन आता है कि कितने दिनों तक, 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन, 6 महीने, 10 महीने, ठीक है। तो मैंने कहा कि 1 साल तक कभी भी आप जो है सोच समझ कर परचेज कर सकते हैं, कभी भी 1 साल में। तो 2 साल में आपने जो है वेस्टिंग पीरियड के दौरान 10% इंक्रीज करवा दिया, जिससे आपको क्या मिल गया, 30 रुपीज़ के हिसाब से आपको परचेज करने का ऑप्शन मिल जाएगा। ये ऑप्शन कहाँ तक वैलिड होगा, मैंने कहा 1 ईयर तक वैलिड होगा। तो ये 1 ईयर क्या है, एक्सरसाइज पीरियड, मतलब कि आप इतने टाइम तक अपना ऑप्शन एक्सरसाइज करवा सकते हैं, ठीक है, एक्सरसाइज करवा सकते हैं। एक्सरसाइज पीरियड ये आपके, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं आपका एक्सरसाइज पीरियड। तो दोनों चीज़ों में आपको समझ में आया, वेस्टिंग पीरियड में हमें काम करना होता है, एक्सरसाइज पीरियड का मतलब होता है हम ऑप्शन अचीव कर सकते हैं इतने वक्त के अंदर अंदर, ठीक है। तो ये ऐसे ऑफर्स तो आप देखते रहते हैं, लेक्चर्स में भी आपको ऐसी ऑफर्स मिलती है कि 2 दिन तक आपका जो है ऑफर है 10% डिस्काउंट, उसके बाद वापस से प्राइस इंक्रीज हो जाएंगे। तो वो 2 दिन क्या है, एक्सरसाइज पीरियड है कि 2 दिन के अंदर अंदर आपको परचेज करना होगा, वरना फिर आपकी ऑफर चली जाएगी, ठीक है। तो वही तो चीज़ है एक्सरसाइज पीरियड, ठीक है जी। तो ये चीज़ आपका एक्सरसाइज पीरियड होता है। तो यहाँ पे मैं बात करूँ, अगर जहाँ आपके पास में वेस्टिंग पीरियड है, अगर क्वेश्चन में वेस्टिंग पीरियड है, ठीक है, तो जर्नल एंट्री आपको पूछी जाती है क्वेश्चन में। जर्नल एंट्री क्या बनेगी, देखिएगा, जर्नल एंट्री क्या बनेगी। जर्नल एंट्री आपके पास में बनेगी, सबसे पहले तो हमें पैसे मिलेंगे, ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, सबसे पहले हमें पैसे मिलेंगे बैंक अकाउंट डेबिट। जब भी हम एक्सरसाइज करेंगे, एक्सरसाइज पीरियड आएगा, तब हमारे पास में पैसे मिलेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है। अब यहाँ पे दिक्कत ये है कि 50 रुपये का शेयर है, मार्केट में तो 50 का चल रहा है, हम 30 में दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कंपनी का 20 रुपये का नुकसान है, ठीक है, 20 रुपये का नुकसान है। कहीं ना कहीं बैंक में तो पैसे 30 रुपीज़ ही मिलेंगे, तो 20 रुपये का नुकसान है। वो चीज़ क्या नाम लिख के एंट्री करें, ठीक है। कहीं ना कहीं भाई जो हमारे एम्प्लॉयज़ है उसे 30 रुपये में मिल रहे हैं, कंपनी का तो 50 रुपये का था शेयर, 30 रुपये में प्रोवाइड कर दिया, 20 रुपये कहीं ना कहीं लॉस हो रहा है, तो कंपनी को तो उसकी रिकॉर्डिंग करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे बात आती है कि क्या लिखा जाए, तो वही चीज़ देखिए यहाँ पे बात करने जा रहे हैं हम। तो यहाँ पे क्या होता है कि आपको कहा जाएगा कि भाई आप जब वेस्टिंग पीरियड में थे तभी आपको पता था कि भाई लॉस होने वाला है। सीधी सी बात है, जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया कि कंपनी 2 साल का यहाँ पे कह रही है, ठीक है। कंपनी क्या कह रही है, कंपनी कह रही है कि हम 2 साल आपको दे रहे हैं एम्प्लॉयज़ को, ठीक है। एम्प्लॉयज़ को कह रही है कि 2 साल दिए जा रहे हैं आपको, जो है दोनों साल 10% से जो है प्रॉफिट इंक्रीज करवाना होगा। तो कंपनी को तो पहले से ही पता है ना कि 2 साल अगर आप अचीव कर लेते तो हमें 30 रुपीज़ के हिसाब से आपको जो है शेयर प्रोवाइड करना पड़ेगा। बिल्कुल सर, हाँ, लेकिन हमें ये नहीं पता कि अचीव हो पाएगा या फिर नहीं, लेकिन कंपनी को ये तो पता है कि हो सकता है, ठीक है। 10% अगर हो गया तो 30 रुपीज़ के हिसाब से हमें देना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं कंपनी का नुकसान हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। नुकसान कितने का होगा, 20 रुपये का, क्योंकि मार्केट वैल्यू MPS, ठीक है, वो रुपीज़ कितना है, 50। तो लॉस कितना होगा, या फिर लॉस कहूँ या फिर एक्सपेंस,
ठीक है, वो कितना होगा ₹20 का। ठीक है, तो एक्सपेंस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। अगर यहाँ पे ये चीज़ अचीव हो जाती है तो एक्सपेंस आपका रिकॉर्ड करना पड़ेगा, अगर नहीं होती तो नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे एज पर रूल कहा जाता है कि भाई फ्यूचर में आपको लॉस होने वाला है तो उसकी रिकॉर्डिंग तो आज करनी पड़ेगी। आपको ये चीज़ पता ही है, आप ऑलरेडी एज के अंदर पढ़ के आते हैं। ठीक है, फाउंडेशन लेवल पे भी पढ़ के आते हैं अकाउंट्स के अंदर, तो आपको ये चीज़ पता है। ठीक है, तो रिकॉर्डिंग आज करनी पड़ेगी, मतलब कि आज, मतलब कि यहाँ पे 2 साल अभी भी ख़त्म नहीं हुए, 2 साल तो आपके स्टार्ट हो रहे, तो यहाँ से मुझे रिकॉर्डिंग करना स्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक है, फिर हम देखेंगे जब एक्सरसाइज पीरियड आएगा। ठीक है, 2 साल ख़त्म होने के बाद जब एक्सरसाइज पीरियड आएगा तब हम देखेंगे कि असल में ये अचीव हो पाया या फिर नहीं, लेकिन पहले लॉस तो हमें रिकॉर्ड करना पड़ेगा। कहता है एज पर रूल कि अगर आपको फ्यूचर में लगता है हाँ नहीं होगा, होगा ये बात छोड़ दीजिए, लेकिन लगता है कि लॉस होने वाला है तो हमें रिकॉर्ड करना पड़ेगा। फिर अगर लॉस लॉस नहीं हुआ तो हम एंट्री को जो है रिवर्स कर देंगे। लेकिन अभी हमें लग रहा है कि आपका पास में एक्सपेंस होने वाला है, लॉस होने वाला है, तो उसकी रिकॉर्डिंग आज करनी पड़ेगी। तो रिकॉर्डिंग हम करेंगे, कहता है कि आपको रिकॉर्डिंग करनी पड़ेगी। रिकॉर्डिंग का नाम क्या होगा, ये एक्सपेंस का नाम क्या होता है, तो कहता है कि एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस। ठीक है, ये नाम कहा गया कि एक्सपेंस का नाम क्या है, कंपनसेशन एक्सपेंस। कहता है इस एक्सपेंस को आपको रिकॉर्ड करना है, कंपनसेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट। ठीक है, ये आपकी फर्स्ट जनरल एंट्री बन जाती है। अब सीधी सी बात है, एक्सपेंस हो रहा है तो एक्सपेंस को हमने डेबिट किया। अब क्या करेंगे, पेमेंट तो अभी कर नहीं रहे क्योंकि यहाँ पे एक्सपेंस हुआ है, बिल्कुल हुआ है। ठीक है, लेकिन ये एक्सपेंस हुआ मतलब कि होने वाला है फ्यूचर में, हमें अभी इसकी कोई पेमेंट नहीं करनी है। पेमेंट करते तो हम यहाँ पे लिखते टू बैंक अकाउंट, लेकिन इसकी पेमेंट थोड़ी ना कर रहे हैं हम, तो फ्यूचर में जो लॉस होने वाला है उसकी रिकॉर्डिंग आज कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे टू बैंक अकाउंट तो नहीं लिख सकते। तो यहाँ पे क्या होगा, तो देखिए ईसॉप के अंदर आप स्पेसिफिक एक तरीके की लाइबिलिटी क्रिएट करते हैं जिसका नाम है टू, आपके पास में जिसका नाम है एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट, एक तरीके का अकाउंट क्रिएट करते हैं आउटस्टैंडिंग अकाउंट के नाम से, जो एक तरीके की लाइबिलिटी बनी रहती है कि जो आपको फ्यूचर में पे करनी बन सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे पेमेंट तो करनी नहीं है, इसलिए हमने यहाँ पे इस एक्सपेंस को एक तरीके की लाइबिलिटी क्रिएट करके बना दिया। ठीक है, तो अब ये हमारी एक लाइबिलिटी बन चुकी है। अब सवाल ये आता है कि जो एक्सपेंस को डेबिट किया, अब इसकी तो कोई ज़रूरत नहीं, इस एक्सपेंस से हमने एक लाइबिलिटी क्रिएट कर दी, अकाउंट क्रिएट कर दिया। अब हम क्या करते हैं, ये एक्सपेंस को पीएनएल में डाल देते हैं, इस एक्सपेंस को पीएनएल में डाल देते हैं। तो देखिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, ये एक्सपेंस तो ऑब्वियसली पीएनएल में ही जाएगा। तो टू एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस अकाउंट, तो ये तो पीएनएल में चला गया और ये आपकी लाइबिलिटी अभी बनी हुई है। ठीक है, इसको हम पेमेंट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, ये आपको जो है मिटा रहा हूँ मैं ये आपके एग्जांपल। ठीक है, अब ये एग्जांपल आपको याद हो चुका है। ठीक है, चलिए ये आपको एंट्री हर साल करनी पड़ेगी, जितने साल की आपको जो है कैलकुलेशन करनी है, हर साल एवरी ईयर। मैं क्वेश्चन लूँगा तब आपको समझ में आएगा, सिंपली अभी आपको जो है नोट डाउन करना है, बस समझना कुछ भी नहीं है। एवरी ईयर, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ अभी आपको सुनना है कि जो जो चीज़ें बता रहा हूँ। एवरी ईयर आपको ये एंट्री करनी पड़ेगी जितने यहाँ पे एक्सपेंस है, और एक्सपेंस की रिकॉर्डिंग किस तरीके से होती है मैं आपको समझाऊंगा। इसके बाद थर्ड आपको एंट्री, जब आपका वेस्टिंग पीरियड ख़त्म होगा उसके बाद एक्सरसाइज पीरियड आएगा। ठीक है, एक्सरसाइज पीरियड का मतलब हमारे एम्प्लॉयज़ परचेज़ करना शुरू करेंगे हमारे स्टॉक। ठीक है, तो जैसे ही परचेज़ करना शुरू होगा हमारे पास में बैंक अकाउंट डेबिट, पैसे मिलना शुरू हो जाएंगे, बैंक अकाउंट डेबिट। लेकिन दिक्कत वाली बात तो ये है कि 30 रुपये के हिसाब से पैसे मिलेंगे, क्योंकि हमने ऑप्शन ऑफ़र कितने में किया है, 30 रुपये।
तो जो 20 रुपये का नुकसान हो रहा है वो हमने लाइबिलिटी ऑलरेडी क्रिएट करके रखी थी, जो आज जाके ख़त्म होगी। ठीक है, जो आज जाके ख़त्म होगी। एम्प्लॉई जिसको क्रेडिट किया था उसे डेबिट करेंगे। एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट, ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट। ठीक है, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट। और फिर हम यहाँ पे क्रेडिट क्या करेंगे बताइए? सीधी सी बात है, हम अपने एम्प्लॉयज़ को क्या दे रहे हैं? इक्विटी शेयर्स दे रहे हैं, मतलब कि हमारी इक्विटी शेयर कैपिटल इंक्रीज हो रही है, तो टू इक्विटी शेयर कैपिटल, टू इक्विटी शेयर कैपिटल। ठीक है, कैपिटल इंक्रीज हो रही है तो कैपिटल हम यहाँ पे लिखेंगे। अब अभी अभी मैंने आपको बाईबैक चैप्टर के अंदर पढ़ाया कि कैपिटल जो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट होता है उसमें ऑलवेज आपका पेड अप अमाउंट लिखा जाता है, फेस वैल्यू ही ऑलवेज लिखी जाती है। अब यहाँ पे दिक्कत वाली बात ये थी कि हालांकि मार्केट में प्राइस कितना चल रहा था, 50 रुपये। ठीक है, हम कितना ऑफर कर रहे हैं? हम ऑफर कर रहे हैं ₹30। ठीक है, तो 20 रुपये का नुकसान हो रहा है। ठीक है, आप 30 रुपये तो चार्ज कर रहे हैं ना सर? बिल्कुल, 30 रुपीज़ तो चार्ज कर रहे हैं, 50 का शेयर 30 में दे रहे हैं। अब मैंने कहा कि भाई पहले आपको एग्जांपल अगर आपने ध्यान से सुना तो मैंने आपको कहा कि पर शेयर जो फेस वैल्यू है इनकी, ठीक है, फेस वैल्यू है, मैंने कहा था 10 रुपये। मतलब कि जब हमने इशू किया उसका शेयर्स की एग्जैक्ट फेस वैल्यू क्या है? 10 रुपये, जिसकी मार्केट में आज वैल्यू 50 रुपये है, जो कि हम 30 रुपये में देने वाले। तो फेस वैल्यू 10 रुपये है, तो ऑलवेज हम यहाँ पे कैपिटल में 10 रुपये के हिसाब से ही रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं 30 रुपये का यहाँ पे आपका जो है, यहाँ पे देख रहे हैं आप जो 30 रुपये का यहाँ पे बैंक अकाउंट से डेबिट हुआ। एक्सपेंस हमने 20 रुपये से किया। ठीक है, तो टोटल हमने 50 रुपये डेबिट किया। आप देखें तो भाई 50 रुपये ही डेबिट करने पड़ेंगे ना, क्योंकि मार्केट में 50 रुपये चल रहे। तो कहीं ना कहीं हमने देखा कि इसमें से 30 रुपये तो हमें बैंक से मिल रहे हैं, तो हमने इसकी रिकॉर्डिंग कर दी। और 20 रुपये का नुकसान हो रहा है तो हमने उसकी रिकॉर्डिंग कर दी। क्रेडिट तो 10 रुपये से हो रहा है। ठीक है, तो और भी ज़्यादा हमारा जो 40 रुपये का डिफरेंस आ रहा है वो क्या नाम से लिखा जाएगा? 40 रुपये का डिफरेंस आ रहा है, देखिए। ठीक है, तो सीधी सी बात है, अगर किसी शेयर्स की वैल्यू फेस वैल्यू 10 रुपये है और उसे ज़्यादा पे बेचा जा रहा है, तो सीधी सी बात है क्या चीज़ होगी सर? सिक्योरिटी प्रीमियम, टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। प्रीमियम ही तो होता है, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। ठीक है, 40 रुपये। ठीक है, अब ऑलवेज ध्यान रखिए, स्टूडेंट यहाँ पे गलती क्या करते हैं? स्टूडेंट गलती करते हैं कि यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम में किस तरीके से अमाउंट लिखते हैं? सिक्योरिटी प्रीमियम में लिखते हैं कि भाई 30 रुपये में हमने ऑफर किया है, तो 30 रुपये में एम्प्लॉय बाई कर रहे हैं, तो 30 रुपये में से 10 रुपये हटा के 20 रुपये सिक्योरिटी प्रीमियम लिख देते हैं। ठीक है, सिक्योरिटी प्रीमियम लिख देते हैं, जो कि गलत है। सिक्योरिटी प्रीमियम ऑलवेज कैसे कैलकुलेट होगा? जितनी की मार्केट वैल्यू है और फेस वैल्यू है उसका डिफरेंस। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ज़रूर से लिखवाना चाहूँगा और आप भी लिखेंगे कि सिक्योरिटी प्रीमियम कैसे निकलता है। सिक्योरिटी प्रीमियम निकलता है आपके पास में जो मार्केट प्राइस है, जो मार्केट प्राइस है आपके पास, वो मार्केट प्राइस में से आपको फेस वैल्यू माइनस करनी है। मार्केट प्राइस, ठीक है, ऑफर प्राइस नहीं बोल रहा हूँ। ऑफर प्राइस 30 रुपये है, मार्केट प्राइस 50 है, तो 50 में से माइनस करना है फेस वैल्यू। ठीक है, फेस वैल्यू आपके पास। ठीक है, चलिए ये अमाउंट में माइनस रिमूव कर देता हूँ, ये हमारे एग्जाम्पल का पार्ट था, एंट्री का नहीं। ठीक है, चलिए, तो ये चीज़ मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी कि जब हमारे पास में वेस्टिंग पीरियड होता है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है आपके पास कि जब हमारे पास वेस्टिंग पीरियड होता है तब जाके हमारी एंट्री ये बन जाती है। ठीक है, वेस्टिंग पीरियड होता है तब हमारी एंट्री ये बन जाती है। वेस्टिंग पीरियड के अंदर हमारी 3 एंट्री आएगी। अब यहाँ पे डाउट ये होता है कि वेस्टिंग पीरियड नहीं है तो क्या होगा? तो वही चीज़ मैं कह रहा हूँ कि कंडीशन नंबर 2 अब बात करते हैं कॉन्सेप्ट में, सेकंड कॉन्सेप्ट। ठीक है, कॉन्सेप्ट नंबर 2 अब बात करते हैं। कॉन्सेप्ट नंबर 2 है कि डायरेक्ट आपके पास में एक्सरसाइज, डायरेक्ट मतलब कि
डायरेक्टली आपको यहाँ पे ऑप्शन दे दिया गया कि आप डायरेक्टली परचेज कर सकते हैं, नो वेस्टिंग पीरियड। क्यों? कई बार जो है होता है कि एम्प्लॉय ऑलरेडी बहुत बेहतर काम दिखा चुके हैं और जिससे कंपनी को बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ है। तो उस दौरान हम क्या करते हैं कि डायरेक्टली हम ऑप्शन दे दें कि भाई 1 साल का आपके पास टाइम पीरियड है, डायरेक्टली आप जो है परचेज़ कर सकते हैं। आपके पास कोई कंडीशन नहीं है कि 1 साल तक काम करना पड़ेगा, क्योंकि काम आप ऑलरेडी कर चुके हैं। ऐसा आपके पास में एक कंपनी थी टाटा, थी नहीं है, ठीक है? टाटा कंपनी ने भी ऐसा किया था एक बार कि जो हमारे एम्प्लॉइज़ हैं टाटा के, इन्होंने इतना अच्छा काम परफॉर्म करके दिया, ठीक है, जिससे टाटा कंपनी का प्रॉफिट बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया, ठीक है। तो टाटा कंपनी ने क्या किया, हर एक एम्प्लॉय को ईसॉप का ऑप्शन तुरंत दे दिया कि फॉर एग्जांपल 1 साल तक हमारे एम्प्लॉय जो है कभी भी, फॉर एग्जांपल जो 100 रुपये का शेयर है मार्केट में, ठीक है, वो 50 रुपये में परचेज कर सकते हैं 1 साल के अंदर अंदर कभी भी, नो कंडीशन, ठीक है, क्योंकि आप ऑलरेडी परफॉर्म दिखा चुके हैं, प्रॉफिट हमारा इंक्रीज करवा चुके हैं, ठीक है। तो इस तरीके की बातें हो सकती है जहाँ पे कोई वेस्टिंग पीरियड नहीं, वेस्टिंग पीरियड है ही नहीं, ठीक है, डायरेक्टली आपका एक्सरसाइज पीरियड आ चुका। तो अगर ऐसा है तो फिर आपको ज़्यादा एंट्रीज करनी नहीं पड़ेगी, क्योंकि अगर वेस्टिंग पीरियड नहीं है, तो वेस्टिंग पीरियड नहीं है तो इसका मतलब हमें कोई भी एक्सपेंस रिकॉर्ड करने की ज़रूरत नहीं है। सीधी सी बात समझिए, एक्सपेंस कब रिकॉर्ड करना पड़ता है, जब हमारा फ्यूचर में कोई लॉस होने वाला है। लेकिन यहाँ पे तो वेस्टिंग पीरियड है ही नहीं, हमारा जो लॉस होने वाला है वो भी आज ही होने वाला है और पैसे मिलने वाले हैं वो भी आज ही होने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे डायरेक्टली हम रिकॉर्ड करेंगे एंट्री नंबर 1। क्या रिकॉर्ड करेंगे? सीधी सी बात है, डायरेक्ट आपका क्या चालू हो गया, एक्सरसाइज पीरियड। तो बैंक अकाउंट डेबिट, पैसे मिलना शुरू हो जाएंगे, बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है। और ये वाले एग्जांपल यहाँ पे जो समझाया था उस एग्जांपल के हिसाब से 30 रुपीज़ हमें एम्प्लॉइज पैसे देंगे। अब दिक्कत वाली बात यह है कि 20 रुपये हमें नहीं मिले, नुकसान हुआ ना, 50 रुपये का शेष था। फिर से एक बार याद करवा रहा हूँ एग्जाम्पल, एग्जाम्पल, ठीक है। 50 रुपये का शेष था, 30 रुपये में ऑफर किया गया, ठीक है, ऑफर जिसकी फेस वैल्यू 10 रुपये है। ये क्या है? फेस वैल्यू, ठीक है, ये चीज़ थी। अब सीधी सी बात है, ये डायरेक्ट आपका एक्सरसाइज है, मतलब कि यहाँ पे कोई वेस्टिंग पीरियड नहीं है। हम खुश होके, कंपनी ने खुश होके डायरेक्टली एक्सरसाइज पीरियड दे दिया। अब एक्सरसाइज पीरियड नहीं है तो हम ये लाइबिलिटी तो क्रिएट किए ही वो नहीं होगे, ठीक है। लाइबिलिटी तो तब क्रिएट होती जब हमारे पास में वेस्टिंग पीरियड होता, तो ये लाइबिलिटी तो क्रिएट ही नहीं होगी, सीधी सी बात है, ठीक है ना, समझ रहे हो। लाइबिलिटी क्रिएट करने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि जो भी होना है वो आज ही होना है। तो लाइबिलिटी क्रिएट हुई ही नहीं है, तो हम इस लाइबिलिटी को डेबिट नहीं कर सकते। जबकि वेस्टिंग पीरियड में वो लाइबिलिटी क्रिएट करी थी जो कि हम डेबिट करके उसे ख़त्म कर रहे थे। यहाँ पे लाइबिलिटी क्रिएट हुई नहीं है, तो सीधी सी बात है, हम एक्सपेंस को ही आज ही रिकॉर्ड करेंगे, ख़त्म भी आज ही करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस अकाउंट। आपके पास में एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, ठीक है, 20 रुपये से। तो देख लीजिए टोटल 50 रुपीज़ हो गया, मार्केट प्राइस जो चल रही थी, एमपीएस जो मार्केट प्राइस चल रही थी, डेबिट हो चुका सर, बिल्कुल 30 रुपये मिल चुके हैं, 20 रुपये का नुकसान है। क्या देंगे? इक्विटी शेयर टू इक्विटी शेयर कैपिटल, टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ठीक है। दिक्कत वाली बात यह है कि इक्विटी शेयर कैपिटल में तो ऑलवेज पेड अप वाला फेस वैल्यू वाला अमाउंट लिखा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे तो हम 10 रुपये ही लेंगे। तो बाकी का जो डिफरेंस रहा, क्योंकि डेबिट 50 रुपये से हुआ है जो कि मार्केट प्राइस है, और क्रेडिट 10 रुपये से, तो 40 रुपये किस चीज़ के हो गए? सीधी सी बात है सर, प्रीमियम के हो गए, टू सिक्योरिटी प्रीमियम। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट कितने? 40 रुपये। कैसे आया 40 रुपये? फॉर्मूला बताइए एक बार फिर से। सर फॉर्मूला है, मार्केट प्राइस जितनी चल रही है उसमें से माइनस कर देंगे क्या? फेस वैल्यू। फेस वैल्यू माइनस करने से आपको चीज़ मिल जाएगी क्या? प्रीमियम, ठीक है, जो कि 40 रुपये है। तो ये चीज़ हमने लिख दी
कब? जब हमारे पास में डायरेक्ट एक्सरसाइज पीरियड होगा, तब हमें कोई यहाँ पे एक्सपेंस की रिकॉर्डिंग करने की ज़रूरत नहीं है, लाइबिलिटी क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब जो ये एक्सपेंस हमने रिकॉर्ड किया था, एज़ यूजुअल जो हम करते हैं कि पीएनएल में डालना पड़ेगा, सारे के सारे एक्सपेंस कहाँ जाते हैं? पीएनएल में ही तो जाते हैं। तो अब आपका नेक्स्ट एंट्री आ जाएगा पीएनएल के, ठीक है। तो सेकेंड जनरल एंट्री पीएनएल में डाल देंगे इस एक्सपेंस को, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। ठीक है। 2, आपके पास में ये जो एक्सपेंस है उसे ख़त्म करते हैं, पीएनएल में डाल चुके हैं, एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस अकाउंट, ठीक है। और बात ख़त्म आपके पास में। तो इन शॉर्ट अगर मैं कंक्लूजन कहूँ, तो सीधी सी बात है, आपको दो तरीके के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। एक ऐसा क्वेश्चन जहाँ पे कंडीशन डाली गई वेस्टिंग पीरियड है, कंडीशन का मतलब वेस्टिंग पीरियड है। अगर वेस्टिंग पीरियड है तो हर साल आपको जो है क्या करना पड़ेगा, जितना वेस्टिंग पीरियड का टाइम है उस हर साल में आपको जो है लाइबिलिटी क्रिएट करनी होगी इक्वल अमाउंट की, वो मैं आपको सिखाऊंगा। अगर वेस्टिंग पीरियड नहीं है तो सिंपली डायरेक्ट आपको पैसे मिलने शुरू हो जाएंगे, आप उसकी रिकॉर्डिंग करिए और फिर एक्सपेंस को पीएनएल में डाल देना, ठीक है। तो ये चीज़ आपके पास में आ जाती है। तो आइए इस पे इलस्ट्रेशन करते हैं और फिर हम समझते हैं कि एग्जैक्टली जनरल एंट्री किस तरीके से कहना चाहती है, ठीक है। चलिए ओके, स्टार्ट करते हैं। आप आ जाइए इलस्ट्रेशन नंबर 1 पे। क्या कहता है इलस्ट्रेशन नंबर 1? कहता है इलस्ट्रेशन नंबर 1, एक कंपनी है, हैज़ अ शेयर कैपिटल, शेयर जो है वो 10 रुपये के हिसाब से है, ठीक है, 10 रुपये की वैल्यू है इनकी। कहता है 1 अप्रैल 2001 को ग्रांट कर दिया, मतलब कि डायरेक्ट आपके पास में सेकेंड वाला पॉइंट, डायरेक्ट एक्सरसाइज पीरियड ग्रांट ही कर दिया हमने। 10,000 कहता है एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन हमने ग्रांट कर दिया 40 रुपीज़ के हिसाब से। व्हेन द मार्केट प्राइस 130, मतलब कि हमारे एग्जाम्पल के हिसाब से देखो, हमारे एग्जाम्पल के हिसाब से क्या था, हमारा एग्जाम्पल क्या कहा था मैंने, हमारा एग्जाम्पल था कि मार्केट प्राइस कितनी थी, 50 रुपीज़ मार्केट प्राइस एमपीएस। मैंने कहा था यहाँ पे 30 रुपीज़ में ऑफ़र किया, ठीक है, ऑफ़र, और जिसकी फेस वैल्यू थी 10 रुपये, फेस वैल्यू। सेम इलस्ट्रेशन है, सेम इलस्ट्रेशन, ठीक है, जो मैंने कहा था सेम इलस्ट्रेशन। आप देखिए यहाँ पे कंपैरिजन करके दिखाता हूँ। ये इलस्ट्रेशन में क्या कहा, 10 रुपये फेस वैल्यू है, 10 रुपये फेस वैल्यू हमारे पास में भी थी, 10 रुपये फेस वैल्यू है, ठीक है, 10 रुपये। कहता है 40 रुपीज़ में हमने स्टॉक ऑप्शन दिया है, तो 40 रुपीज़ के हिसाब से हमने स्टॉक ऑप्शन दिया है, ₹40, ठीक है, ये ऑफ़र किया हमने। कहता है जिसकी मार्केट वैल्यू ₹30 थी, तो देख लीजिए हमने 50 कहा था, यहाँ पे 130 के हिसाब से यहाँ पे मार्केट वैल्यू है, मार्केट प्राइस शेयर, ठीक है, तो देख लीजिए। ओके, कहता है कि फेयर वैल्यू ऑफ द ऑप्शन, कहता है 90 रुपीज़ है पर शेयर। अगर ये नहीं भी गिवन होता, फेयर वैल्यू का मतलब हमारा एक्सपेंस, ठीक है, हम हमारा एक्सपेंस, एक्सपेंस का मतलब हमारा ये डिफरेंस, ठीक है। हमारे एग्जांपल के हिसाब से 20 रुपीज़ का नुकसान हो रहा था, इस एग्जांपल में देखो कितना नुकसान हो रहा है, 90 का। इन्होंने ऑलरेडी माइनस करके दे रखा, इनको लग रहा है कि हम माइनस नहीं कर सकते, लेकिन हम माइनस कर सकते हैं, हमारे पास कैलकुलेटर है। 130 में से 40 माइनस करके हम निकाल सकते हैं कि 90 रुपीज़ है, ठीक है, जो कि इन लोगों ने दे रखा है, ठीक है। ओके, इसके बाद कहता है एम्प्लॉय एक्सरसाइज देयर ऑप्शन 9,500, जितने ऑप्शन एक्सरसाइज हो गए सीधी सी बात है उतने ही हम जो है रिकॉर्डिंग करेंगे। हालांकि 10,000 ऑप्शन दिए हैं, लेकिन रिकॉर्डिंग तो उतनी होगी जितने यहाँ पे एक्सरसाइज हो रहे हैं, क्योंकि जो चीज़ परचेज हो ही नहीं रही, ना ही उसका कोई नुकसान है हमें, और ना ही कोई हमें पैसे मिलने वाले, ठीक है। जितने ऑप्शन परचेज हो गए उस पर ही हमारा नुकसान होना है, उस पर ही हमारा पैसा मिलना है। तो 9,500 ही ऑप्शन एक्सरसाइज हुए, तो उतना ही हम यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे। तो आइए पेज ऐड कर लेते हैं। जर्नल एंट्री आपको लिखने के लिए कहा है। जर्नल एंट्री लिखने के लिए जब भी बोला जाए तो मेरे पास तो भाई दो तरीके की जर्नल एंट्रीज है। एक कि जहाँ पे कंडीशन है, वेस्टिंग पीरियड है। कंडीशन का मतलब क्या है, कंडीशन का मतलब है वेस्टिंग पीरियड, ठीक है। और जहाँ पे कंडीशन नहीं है, तो ये कौन सा क्वेश्चन है, ये सबसे पहले आइडेंटिफाई करिए। तो हमें पता चला कि ये तो डायरेक्टली आपको ग्रांटेड कर दिया गया है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, ग्रांटेड, कि डायरेक्टली आपको ग्रांट कर दिया गया है, मतलब कि ये चीज़ जो है वो सेकंड
पॉइंट वाली है, मतलब कि डायरेक्ट एक्सरसाइज है तो 2 ही पॉइंट आपके पास में आने हैं, 2 ही जनरल एंट्री। आइए सबसे पहले तो पैसे मिलने शुरू हो जाएंगे। तो सॉल्यूशन आपके पास में इलस्ट्रेशन नंबर 1, ठीक है। इलस्ट्रेशन नंबर 1 आपके पास कहता है सबसे पहली एंट्री हमें करनी पड़ेगी। फॉर्मेट आप ज़रूर बना लीजिएगा। चलिए मैं फॉर्मेट बना लेता हूँ, ये एक क्वेश्चन के लिए फॉर्मेट बना लेते हैं। पर्टिकुलर और डेबिट और क्रेडिट, ठीक है। डेबिट क्रेडिट, और यहाँ पे जो भी लिखेंगे वो रुपीज़ में लिखने वाले हैं, तो रुपीज़, ठीक है। लाइन ड्रॉ कर देते हैं। एंट्री नंबर 1 आपके पास में, ठीक है, जो कि कब एंट्री होगी, जिस दिन ग्रांट किया। ग्रांट कब कर दिया है, यहाँ पे कहता है एक्सरसाइज पीरियड तो 15 मार्च से लेकर 31 मार्च, आपको इतने दिन दे रखे। सीधी सी बात है, 15 मार्च को हमारा यहाँ पे स्टार्ट हो गया होगा एक्सरसाइज होना, तो यहाँ पे डेट भी आप लिख सकते हैं। क्या डेट होगी, 15 मार्च टू 31 मार्च, ठीक है। ईयर भी लिखना भूलना नहीं, कौन सा ईयर दे रखा है, 2002, मतलब कि इस तरीके से, जिस तरीके से क्वेश्चन में दिखा जाए उसी तरीके से आपको ईयर लिखना है, ठीक है। 2000 मतलब कि 200 मत कर देना, जो भी ईयर आपको क्वेश्चन में गिवन हो इस तरीके से ही लिखना है। तो यहाँ पे एंट्री क्या होगी, सबसे पहले पैसे मिलने स्टार्ट हो जाएंगे, तो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। अब ऐसे जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको शॉर्ट में बताया, उस तरीके से ऑलवेज ये लिखना ज़रूरी होगा, क्योंकि ऐसा लिखा है तो तुरंत देखिए सोल्व कर पाएंगे। जैसे कि देखिए ऑफ़र 40 रुपये में किया है, तो सीधी सी बात है वो लोग 40 रुपये ही देंगे, तो 40 रुपीज़ मैंने लिख दिया। शॉर्ट में ऐसा लिखा हो तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। नुकसान कितने का हुआ, नुकसान तो हुआ ही है, क्योंकि 130 का शेयर है, 40 में ऑफर कर दिया, नुकसान हुआ है सर, नुकसान हुआ है। और ये डायरेक्ट आपका क्वेश्चन है, डायरेक्ट एक्सरसाइज है, तो यहाँ पे कोई लाइबिलिटी क्रिएट नहीं की होगी कि मैं यहाँ पे लिखूँ एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट, ठीक है। वो तो वेस्टिंग पीरियड होता है, वहाँ पे लिखा जाता है। यहाँ पे कोई लाइबिलिटी क्रिएट हुई नहीं है, तो डायरेक्ट एक्सपेंस का नाम ही लिख दूंगा, एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस, ठीक है, डेबिट। और 2 क्या करेंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल इंक्रीज हो रही है तो इंक्रीज कर देंगे इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। और आपके पास में 2 यहाँ पे देखिए एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस को कितने से, एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस को हम यहाँ पे एक्सपेंस कितना हुआ है, 130 का शेयर है, 40 में ऑफर किया है, मतलब कि नुकसान कितना, 90 का। वैसे भी यहाँ पे फेयर वैल्यू के नाम से दिया जाता है, इसे फेयर वैल्यू कहा जाता है जो नुकसान है, तो कहता है 90 रुपीज़, तो नुकसान को 90 से रिकॉर्ड कर लिया। फेस वैल्यू कहता है ऑलवेज आपका जो फेस वैल्यू आपका इक्विटी शेयर कैपिटल में ऑलवेज फेस वैल्यू ही लिखी जाती है, तो फेस वैल्यू ही लिखी जाती है, तो फेस वैल्यू तो कहता है कितना है, 10 रुपये है फेस वैल्यू क्वेश्चन के हिसाब से, तो यहाँ पे तो हम 10 रुपये रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। तो रिमेनिंग मतलब कि डेबिट कितना हुआ, देखो 90 प्लस 40, डेबिट तो 130 हुआ है, डेबिट 130 हुआ है, क्रेडिट भी तो 130 होना ज़रूरी है। तो कहता है 10 रुपये तो हमने कैपिटल के नाम से कर दिया, तो बाकी का 120 क्या होगा सर, सिक्योरिटी प्रीमियम होगा, तो 2 सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट आपके पास में, ठीक है। और इस तरीके से मैंने आपको अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड की, ये लिख के, ये जो चीज़ है वो लिख के अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड की। इसे निकालने का तरीका मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है। कैसे निकालते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम, सिक्योरिटी प्रीमियम को आप निकाल सकते हैं, मार्केट प्राइस कितनी है, मार्केट प्राइस माइनस फेस वैल्यू, तो मार्केट प्राइस 130 है, रुपीज़ 130 माइनस फेस वैल्यू कितनी है, 10 रुपये, तो माइनस 10 रुपये, तो यहाँ पे 120 रुपीज़ आ गया, ठीक है। तो ये 120 से आपके पास में, ओके। तो ये मैंने आपको लिखवा के समझा दिया। अब सिंपली अमाउंट लिखना है 40 रुपीज़ के हिसाब से। कितना एक्सरसाइज, देखिए एक्सरसाइज ऑफर कितना किया वो हमारे लिए रेलिवेंट नहीं करता, एक्सरसाइज कितना हुआ, क्योंकि जितना एक्सरसाइज हुआ उस पर ही हमारा नुकसान हुआ है और उतने ही पैसे मिलने हैं। तो 9500 ऑप्शन एक्सरसाइज हुए,
तो यहाँ पे 9500 ऑप्शंस के हिसाब से लिखना है, ठीक है, ऑप्शंस। तो 9500 पैसे कितने मिलेंगे, 9500 ₹40 पर शेयर के हिसाब से 3,80,000 रुपीज़ मिलने हैं, 3,80,000। कंपनसेशन में कितना डालेंगे, जितना नुकसान हुआ, ₹90 पर शेयर के हिसाब से नुकसान हुआ है, तो 90 इंटू 4,000, सॉरी 9,500 शेयर्स, तो यहाँ पे 8,55,000 का नुकसान हुआ है, ठीक है, ओके। क्रेडिट कितने से होगा, तो कहता है कि पर शेयर ₹10 के हिसाब से आपकी जो है कैपिटल इंक्रीज हुई है, तो 9,500 इंटू 10, तो आपके पास में 95,000। और रिमेनिंग पार्ट क्या होगा, रिमेनिंग पार्ट आपके पास में सिक्योरिटी प्रीमियम होगा ₹120 के हिसाब से 9,500 शेयर्स, तो आपके पास में आ जाता है 11,40,000, आपके पास में 40,000, ठीक है। और फिर आप जो है यहाँ पे नरेशन खुद लिख लेंगे, ठीक है, नरेशन तो आप लिख ही सकते हैं बीइंग करके, जो भी आपके अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि आपको जो लिखा गया है वही लिखे, अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं कि जो भी आपका कंपनसेशन है वो हमने यहाँ पे 90 रुपीज़ के हिसाब से रिकॉर्ड किया, 40 रुपीज़ के हिसाब से स्टॉक ऑप्शन दिया, ऐसे ही सब कुछ लिखना होता है जो क्वेश्चन में होता है, ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती। और सेकंड क्या करेंगे, एंट्री जो भी एक्सपेंस है उसे P&L में डालना पड़ेगा, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। ये एंट्री तो ऑलमोस्ट हर जगह आती है, प्रॉफिट एंड लॉस वाली। आप देखिए अगर डेप्रिसिएशन वाला कोई एग्जांपल कर रहे क्वेश्चन कर रहे हैं तो वहाँ पे भी आप देखते हैं कि डेप्रिसिएशन को P&L में डालना पड़ता है। कोई इंटरेस्ट चार्ज वाला कोई क्वेश्चन कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल हायर परचेज का क्वेश्चन कर रहे हैं, तो वहाँ पे भी आप देखते हैं कि P&L में डालना पड़ता है। एक्सपेंस सारे P&L में जाते हैं, इसकी एंट्री तो एज यूजल बनती ही रहती है, ठीक है। टू एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस अकाउंट, कितने से, जितने से डेबिट हुआ था उतने से क्रेडिट करके ख़त्म करेंगे P&L में डाल के, 8,55,000, ठीक है, 8,55,000 और काम ख़त्म। आपके पास में इलस्ट्रेशन नंबर 1 था, देख लीजिए, ठीक है, यहाँ पे एंट्रीज, ओके। अब आइए इलस्ट्रेशन नंबर आप आइए इलस्ट्रेशन नंबर 3 पे। आपके लिए होमवर्क हो सकता है, आप कर सकते हैं खुद से, ठीक है। कहता है कि एक लिमिटेड कंपनी है जिनके शेयर्स की वैल्यू जो है वो ₹10 है, ठीक है, मतलब कि फेस वैल्यू की बात कर रहा है। कहता है 20,000 ऑप्शन जो है वो ग्रांट कर दिए डायरेक्टली, डायरेक्ट एक्सरसाइज पीरियड ग्रांट कर दिए गए हैं 20,000 ऑप्शंस, ठीक है। आगे कहता है ₹50 के हिसाब से इसका ऑप्शन हमने दिया है, मतलब कि ₹50 के हिसाब से हम ऑफर कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखता चलता हूँ, ठीक है, शॉर्ट शॉर्ट में लिखा होगा तो एंट्रीज लिखने में फ़ायदा होगा। फेस वैल्यू कहता है ₹10 है, हमने ऑफ़र कितने में दिया, ऑफ़र हमने दिया है ₹50 के हिसाब से। और आगे कहता है कि ₹120 इसकी मार्केट वैल्यू है, ठीक है। तो मार्केट वैल्यू ₹120 है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं नुकसान कितने का हो रहा है, 120 माइनस 50, नुकसान हो रहा है ₹70 का, ठीक है, जिसे हम फेयर वैल्यू भी नाम देते हैं। कई बार क्वेश्चन में दिया होता है, नहीं भी दिया तो हमें कोई यहाँ पे कोई बड़ी बात नहीं है ये निकालना। यहाँ पे देखते दिया है क्या, कहता है फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन कैलकुलेटेड यूजिंग इन ऑप्शन, कहता है प्राइस मॉडल जो आपका है ₹70 बनता है, तो वो तो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, ये देने की ज़रूरत नहीं थी, फिर भी दे रखा है, ठीक है। इसके बाद कहता है ऑप्शन वर एक्सरसाइज बिटवीन 10th दिसंबर टू 31st मार्च, इतना टाइम पीरियड दिया गया, इसके बीच में आप कभी भी परचेज कर सकते हैं, कितने में, ₹50 में, जिसकी मार्केट वैल्यू 120 है, परचेज कर सकते हैं। एम्प्लॉय एक्सरसाइज देयर ऑप्शन, ये मेन चीज़ है, 16,000 शेयर्स हमने परचेज करे हैं एम्प्लॉय ने, जबकि ऑफर तो 20,000 किए थे, लेकिन जितने एक्सरसाइज हुए उतने से ही हमारी रिकॉर्डिंग होगी, ठीक है, क्योंकि ऑफर कितना किया ये मायने नहीं रखता, परचेज कितना हुआ ये मायने रखता है। तो आइए इसकी एंट्री करते हैं। देखिए सबसे पहली जनरल एंट्री पूछा जाए तो एक सबसे मेन सवाल, ठीक है, जनरल एंट्री पूछा जाए, मेन सवाल
क्या ईसोप का क्वेश्चन है? बिल्कुल ईसोप का क्वेश्चन है। तो सबसे मेन क्वेश्चन वेस्टिंग पीरियड है या फिर नहीं। अगर नहीं है तो 2 ही एंट्री है, और वेस्टिंग पीरियड है तो आपको 3-4 एंट्री करनी होगी। तो यहाँ पे तो डायरेक्टली वर्ड दे रखा था ग्रांटेड, मतलब कि ऑलरेडी ऑप्शन हम दे चुके हैं, अनाउंस कर चुके हैं, टाइम पीरियड दे चुके हैं। तो यहाँ पे डायरेक्ट आपके पास में एक्सरसाइज है। तो 2 ही एंट्री आती है। सबसे पहले पैसे मिलना शुरू हो जाएंगे और फिर हम पीएनएल में डाल देंगे अपना जो भी एक्सपेंस होगा। तो देखिए, बैंक अकाउंट डेबिट, कितने से बैंक अकाउंट डेबिट? जितना पैसा मिलने वाला है बैंक अकाउंट डेबिट। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दो ये बैंक अकाउंट में जाएगा। जो नुकसान हुआ है ये क्या, कौन से नाम से? कंपनसेशन, एम्प्लॉय कंपनसेशन नाम से जाएगा। ठीक है, जो कि आपको यहाँ पे देखिएगा डेबिट कितने से? 70 रुपये, 70। ठीक है, और ऑप्शन वही लिखेंगे जितना एक्सरसाइज हुआ है। गलती से भी 20,000 नहीं लेना, ये तो ऑफर किए थे। एक्सरसाइज 16,000 हुए, 16,000 के हिसाब से। ठीक है, 2 इक्विटी शेयर कैपिटल, कैपिटल ऑलवेज फेस वैल्यू से ही लिखी जाती है। ठीक है, तो कैपिटल हमने 10 रुपये के हिसाब से रिकॉर्ड कर दी, 1,60,000 आपके पास में। दिक्कत वाली बात आई कि डेबिट आपका टोटल कितने से हुआ है? 120 रुपीज़ के हिसाब से पर शेयर। क्रेडिट 10 रुपये, तो रिमेनिंग पार्ट क्या होगा? रिमेनिंग आपका 110 क्या होगा? प्रीमियम। ठीक है, और इसे निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है? इसका फॉर्मूला है प्रीमियम निकालने के लिए, फॉर्मूला क्या है? मार्केट प्राइस, जो मार्केट वैल्यू है, माइनस फेस वैल्यू। तो मार्केट वैल्यू 120 है, फेस वैल्यू कितने है? 10 रुपये, तो ये आपका आ जाता है 110। ठीक है, ये आपको कैलकुलेशन यहाँ पे नीचे दिखानी पड़ती है। ये कैलकुलेशन आपको, जैसे कि मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में आपको समझा, इस तरीके से दिखानी पड़ती है। ठीक है, इसके नंबर होते हैं, यहाँ पे दिखाया हो ना दिखाया हो, हमें दिखाना ज़रूरी है कि 110 कैसे आए, हम दिखाएंगे। ठीक है, और कैलकुलेशन करेंगे और फिर एक्सपेंस को पीएनएल में डालेंगे। क्लियर? बहुत ही ज़्यादा सिंपल आपका इलस्ट्रेशन। ठीक है, अब मैं आपको होमवर्क प्रोवाइड कर देता हूँ इससे रिलेटेड। प्रैक्टिकल क्वेश्चन पे आ जाइए, आप खुद से कर सकते हैं वैसे क्वेश्चन प्रोवाइड कर देता हूँ। प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1, ये आपका होमवर्क अभी अभी आप करेंगे। जैसे ही वीडियो लेक्चर ख़त्म होता है, अगर आप खुद अभी करेंगे तो ही आपके पास में फ़ायदा है। अगर ये लेक्चर देखने के बाद कहेंगे कि भाई 2 दिन बाद करेंगे, तो ये फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अभी अभी आपके कॉन्सेप्ट जो है दिमाग में ताज़ा है, तो अभी आप करते हैं तो फ़ायदा होगा। इसके बाद यहाँ पे ग्रांटेड है क्या? नहीं, यहाँ पे वेस्टिंग पीरियड है, तो सेकंड मैं करवाऊँगा, तब आपको होमवर्क दूंगा। इसके बाद यहाँ पे क्या है? कहता है इट ग्रांटेड। ठीक है, तो वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, वर्ड पे ध्यान दीजिएगा। क्या ऑप्शन यहाँ पे ग्रांट कर दिया गया है? अगर है तो आपके पास में कौन सी सेकंड नंबर वाली जनरल एंट्रीज आएगी? तो यहाँ पे ग्रांटेड है, तो ये होमवर्क में मैं दे सकता हूँ। ठीक है, ऑलवेज ध्यान रखिए कि इस तरीके के क्वेश्चन में, जब भी ईसॉप का क्वेश्चन हो, शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे इन्फॉर्मेशन लिखना ज़रूरी मानिएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 1 की शॉर्ट फॉर्म इन्फॉर्मेशन लिखवाऊँ तो क्या होगा बताइए? क्वेश्चन के हिसाब से लिखते चलना। कहता है सबसे पहले 10 रुपये फेस वैल्यू है, तो फेस वैल्यू कितनी है? 10 रुपये। तो देखिए इस तरीके से। इसके बाद कहता है 20,000 ऑप्शन ग्रांट किए, कितने ग्रांट किए ये मायने नहीं रखता, कितने परचेज हुए ये मायने रखता है। ठीक है, तो आगे पढ़ते हैं। कहता है 50 रुपये में ऑफर किया है, तो ऑफर कितने में हुआ? 50 रुपये। ठीक है, ये सब कुछ रुपीज़ में हम लिख रहे हैं। ये आपके लिए अंडरस्टैंडिंग के लिए, एग्जाम में नहीं लिखना है, ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए कि आप फटाफट जो है जनरल एंट्री पूरी कर पाए। इसके बाद कहता है 70 रुपीज़, जो मार्केट वैल्यू है 120 है, मार्केट वैल्यू 120 रुपीज़। तो सीधी सी बात है, इसका डिफरेंस जो है वो क्या होगा? फेयर वैल्यू हम कह सकते हैं या फिर एक्सपेंस कह सकते हैं। ठीक है, जो कि यहाँ पे कैलकुलेट करके इन लोगों ने दिया है 70, नहीं भी दिया तो भी हम डिफरेंस निकाल लेते हैं, 70 रुपीज़ का नुकसान है। देखिए इस तरीके से लिखने से कितना फ़ायदा होगा। जनरल एंट्री में आप जो है तुरंत वैल्यू पुट कर पाएंगे। ठीक है, तुरंत वैल्यू पुट कर पाएंगे आपके पास में। तो इसी तरीके का यहाँ पे भी लिखिएगा। ठीक है, और चीज़ों को आप कंप्लीट करिएगा। ठीक है, चलिए, तो ये होमवर्क में रहा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पे वेस्टिंग पीरियड है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5। चलिए 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क में रहे, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 3। आप अभी अभी क्वेश्चन करेंगे, जैसे ही लेक्चर ख़त्म होता है आप इसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, तभी आपको पता चलेगा कि क्या आपको यहाँ पे बात क्लियर है या फिर नहीं। ठीक है, बात आपके पास में क्लियर है या फिर नहीं। तो यहाँ पे
मैंने एक कॉन्सेप्ट आपका जो है कवर कर दिया और दूसरा कॉन्सेप्ट आप नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे और इसी के साथ आपका जो है ईसॉप ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका कॉन्सेप्ट ख़त्म। तो इतना नोट डाउन कर लीजिए फटाफट से। ये पीडीएफ मैं आपको जो है टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगा चैप्टर ख़त्म होने के बाद। ठीक है, क्योंकि इसमें कोई काफ़ी सारी चीज़ें लिखवानी होती है तो वो सारा का सारा एक साथ आपको मिल जाए। तो अभी नहीं प्रोवाइड कर रहा हूँ पीडीएफ। अगर कोई नोट डाउन करना है तो वीडियो को स्टॉप करके नोट डाउन कर लीजिएगा। जैसे ही चैप्टर ख़त्म होता है पीडीएफ आपके पास में पहुंच जाएंगी। ठीक है, चलिए, तो ये चीज़ ख़त्म हो जाती है। आपने इलस्ट्रेशन मेरे साथ देखा, प्रैक्टिकल क्वेश्चन होमवर्क में देखा। ठीक है, तो होमवर्क करिए कंप्लीट और उसके बाद मेरे साथ नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलिए। ठीक है।